क्या आ जाएगा ना एक परिमेय संख्या, और ये क्या आ जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे जाएगा ना एक परिमेय संख्या हो जाएगा ना, और ये मल्टीप्लाई में है, और एक क्या हो जाएगा ना अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा होता है जाएगा ना तो क्या आता है जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना। मतलब इस प्रकार से समझा जाएगा ना, जैसे क्या हो जाएगा ना एक अच्छा व्यक्ति हो जाएगा ना, एक बुरा व्यक्ति। जो अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति के साथ में अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक बुरा ही बन जाएगा जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा जाएगा ना अपरिमेय संख्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना। इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं जाएगा ना, कहाँ पे आते हैं जाएगा ना, जो अभी पेपर हुआ ना 2024 वाला, उसका रिजल्ट भी अभी 15 अप्रैल को आने वाला है जाएगा ना। ठीक, तो क्या करेंगे उसी में ये पूछे गए हैं सवाल। ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर सिर्फ यही पूछा गया जाएगा ना, 1 नंबर में 2 नंबर में कि बताइए कि कौन परिमेय संख्या है कौन अपरिमेय संख्या है जाएगा ना। बस ये देखो समझ गए ना, अपरिमेय संख्या। देखो ये क्या आ गया एक परिमेय संख्या इंटू एक अपरिमेय संख्या, तो क्या आता है जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या आता है ना। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे जाएगा ना, यहाँ पर देखो ये 7, यहाँ पर ये क्या देखना 7, ये देखो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 7 अंडर रूट क्या है 5, ये मल्टीप्लाई में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आते जाएगा। अगर 7 प्लस अगर 5 आ जाए, मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यही तो है ना, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे तो क्या आता है जाएगा ना, एक आता है जाएगा ना, वो आप यहाँ पर देखते हैं जाएगा। यदि एक परिमेय संख्या प्लस एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मान आता है जाएगा ना। देखो बुरा व्यक्ति के साथ में अगर रहोगे तो बुरे ही बन जाओगे जाएगा ना, तो बस यहीं पर आता है प्लस में रहो या उसके जोड़ में मल्टीप्लाई में रह जाओगे ना, है ना। परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या गुणा कर प्लस या करेंगे जाएगा ना, तो क्या आता है जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना, अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना। ठीक है, ये समझा रहे जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है जाएगा ना, तीसरा पॉइंट है जाएगा ना, यदि ये वाला तो प्लस क्या हो गया, आप लोग सोचोगे यदि यहाँ पर माइनस हो जाए, जैसे 7 माइनस रूट 5, ये तीसरा पॉइंट है जाएगा ना रूट 5, मतलब कि यदि एक परिमेय संख्या, ये 7 क्या एक परिमेय संख्या जाएगा ना, माइनस रूट 5 क्या जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या जाएगा ना, है ना। तो ये यदि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे जाके ना, एक घटाएंगे जाके ना, तो क्या आता है जाएगा ना, क्या आता है एक अपरिमेय संख्या जाएगा। एक परिमेय संख्या में और माइनस करेंगे एक अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे, क्या आता है जाएगा ना एक बुरा ही व्यक्ति आता है जाएगा ना, अपरिमेय आता है जाएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार देखो प्लस वाला देख लिया, माइनस वाला देख लिया, गुणा वाला देख लिया, एक क्या बचा जाएगा ना भाग वाला बचा जाएगा ना। मतलब क्या आ जाएगा, जैसे क्या है 7 में नहीं ए रूट 5 का मतलब क्या जाएगा ना, ऊपर क्या अपरिमेय संख्या और नीचे क्या जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना। 7/√5 है, मतलब कि यदि परिमेय संख्या में एक अपरिमेय का भाग देंगे, यही तो मतलब होता है बटे का, अपरिमेय का भाग देंगे तो आंसर क्या आता है जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना, अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना, अपरिमेय संख्या आता है जाएगा ना। ये 4 पॉइंट है जाएगा ना, जो आपको बस आप कर लोगे जाएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं जाएगा ना, 4 पॉइंट है जाएगा ना, समझ में आया होगा। आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं जाएगा ना इस सवाल पर। तो ये सवाल क्या है जाएगा ना, पहला पॉइंट है जाएगा ना इस पर आधारित है जाएगा ना, 7/√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है जाएगा ना। आप सवाल अगर पहचानने को आ जाएंगे ना, इस प्रकार के दिए होंगे जाएगा ना, मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय जोड़ में होंगे, माइनस में होंगे, भाग में होंगे और गुणा में होंगे। 4 पॉइंट बनते हैं जाएगा ना, 4 पॉइंट के अलावा तीसरा और कोई पॉइंट बनता नहीं जाएगा ना। एक बनता है जाएगा ना सिंगल वाला, जो अपरिमेय संख्या वाला छटने वाला था जाएगा ना। ठीक है, तो अब देखते हैं जाएगा ना इस सवाल पर, इस सवाल में क्या है जाएगा ना उसको देखते हैं जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं जाएगा ना, इसको कर लेते हैं जाएगा ना साफ। अब यहाँ पर देखते हैं जाएगा ना क्या है जाएगा ना, करने वाले आए तो क्या करना होता है जाएगा ना, हमें मानना होता है जाएगा ना। हल क्या करेंगे जाएगा ना, यहाँ पर माना क्या करेंगे जाएगा ना, माना 7/√5 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या करेंगे जाएगा ना, मानेंगे कि एक परिमेय संख्या जाएगा ना। तो क्या करेंगे जाएगा ना 7/√5 एक क्या है जाएगा ना, मानेंगे इसको, फिर इसको गलत सिद्ध करेंगे जाएगा ना। वैसे तो होता क्या है जाएगा ना, अपरिमेय संख्या है, अभी हमने रूल बताया जाएगा ना, लेकिन हमने माना और मानेंगे कोई चीज तो फिर हम उसको क्या करेंगे गलत सिद्ध कर देंगे जाएगा ना। ठीक है, कि भाई ये परिमेय संख्या नहीं एक अपरिमेय संख्या जाएगा। 7/5 एक परिमेय संख्या ना मान के यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या ना मान के यहाँ पर मानते हैं जाएगा ना, माना 7/5 एक परिमेय संख्या जाएगा ना, परिमेय संख्या है। बिल्कुल आप लोग समझ लेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको करना, कहीं भी करो जाएगा ना, चाहे बोर्ड एग्जाम में करो जाएगा ना, चाहे आपके जो स्कूल में पेपर होते हैं वो वहां पे करो जाएगा ना।
ठीक है। 7/5 एक परिमेय संख्या है जाके ना। तो जब भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो तो मतलब कि हम कह सकते हैं जाके ना, कह सकते हैं ना कि परिमेय संख्या बराबर क्या है, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है जाके ना 7/5 होता है जाके ना 7/5। तो परिमेय संख्या का सूत्र बता दो मुझे। परिमेय संख्या का सूत्र होता है जाके ना P/Q होता है जाके, P/Q होता है जाके ना बराबर क्या आएगा 7/5 आ जाएगा। जब भी देखो 7 मल्टीप्लाई में हो या जोड़ में हो घटाना में हो तो क्या करते हैं सिर्फ अंडर रूट को एक तरफ करते हैं जाके ना, और बाकी उसके अगर जोड़ में हो तो उसको एक तरफ कर लेंगे, गुणा में हो तो उसको एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर देखो गुणा में है तो ये गुणा वाला क्या यहाँ पर आएगा नीचे भाग में आएगा, बराबर के इधर आता, बराबर के इधर क्या आता है भाग में। तो P/3Q आ गया, P/3Q यहाँ पर क्या बचेगा √5 आएगा, √5 आ गया, √5 आ गया। सिद्ध तो यहीं तक हो गया देखना, बस इसके आगे कुछ नहीं करना होता है देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे देखना तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता देखना, बस ये वाला सवाल इतना ही होता है देखना, ठीक। P/3Q। अब देखो यहाँ पर ये 3 जो ये 3Q है जागना, ये 3Q किसको डिवाइड कर रहा है जागना P को, क्यों 3Q किसको डिवाइड कर रहा है जागना P को। और ये P और Q है क्या जागना एक अभाज्य गुणनखंड है जागना। तो P और Q क्या आ जाएगा P और Q एक क्या आ जाएगा एक अभाज्य संख्या है जागना, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या कि जिसमें से दूसरी संख्या का भाग ना जाए जागना, सिर्फ वही संख्या के अलावा और दूसरी संख्या एक के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर आप हम लिखेंगे जागना मतलब जो 3Q है किसको विभाजित कर रहा है जागना P को विभाजित कर रहा है जागना। अब देखो P/3Q क्या होता है जागना अभाज्य संख्या है जागना। अभाज्य संख्या क्या होती है जैसे क्या होता है जागना P की जगह में आ जाए 5 और नीचे क्या आ जाएगा Q की जगह में आ जाए 3 और 3 पहले से है जागना। तो बताओ कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा, मान है 5/9 आ गया। 5/9 बताओ क्या आ जाएगा एक परिमेय संख्या आ जाएगा ना। तो ये वाली भी क्या होगी एक परिमेय संख्या आ जाएगा ना, और ये वाली क्या आ जाएगा ना एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा ना। तो देखो यदि परिमेय संख्या का मान हमें परिमेय संख्या को हल करेंगे तो परिमेय संख्या आना चाहिए जाके ना सवाल के हिसाब से। तो ये इसको हल करेंगे तो इसका मान ये आ गया है, तो मतलब कहेंगे जाके ना ये परिमेय संख्या आ जाएगा ना, तो इसको हल करने पर इसका मान एक परिमेय संख्या आएगा। ये सवाल के हिसाब से कह रहे हैं देखना, है ना। अब फिर हम जानते हैं क्या जानते हैं उसको आगे बताएंगे। देखो अब यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा कि अतः P/3Q क्या आ जाएगा ना एक परिमेय संख्या है भाई, परिमेय संख्या है तो क्या होगा उसी का मान तो आया √5 आया। परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी जाके। क्यों होगी जाके ना क्योंकि जैसे क्या कह रहे हैं जाके ना अगर हम आदमी है जाके ना तो क्या करेंगे दूसरा वाला अगर हमसे बात करेगा जाके ना तो वो भी आदमी हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार देखते हैं जैसे मतलब कि ये मार्कर है जाके ना, तो मार्कर से हम बॉडी को लिखेंगे, बोर्ड में लिखेंगे जाके ना कि नहीं लिखेंगे जाके। तो यहाँ पर अगर इसको हल करेंगे इसका बराबर का मतलब होता है जाके ना मतलब ये वाली जो कुछ होगा जाके ना मान लो ये वाला इधर टकला है जाके ना तो इधर भी टकला हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जाके ना। मतलब ये वाला मान अगर टकला तो इधर वाला भी मान क्या होगा टकला होगा जाके ना। तो अगर ये वाला परिमेय संख्या तो ये वाला भी परिमेय संख्या होगा जाके ना, परिमेय संख्या होगी जाके ना। ये किसके सवाल के हिसाब से होगी जाके ना, होगी कि नहीं होगी जाके परिमेय संख्या होगी। अब हम जानते हैं जाके ना, तो हम जानते हैं जाके ना, अब हम जानते हैं हमने प्रॉपर्टीज पढ़ाई है जाके ना। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं भाई बताओ। हम जानते हैं कि P/3Q एक परिमेय संख्या आ जाएगा ना, P/3Q एक परिमेय संख्या आ जाएगा ना, एक परिमेय संख्या, एक क्या आ जाएगा ना परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और √5 क्या आ जाएगा ना, और √5 जो है ना √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय आपको यहाँ पर लिख के समझाना होता है जाके ना, ठीक है एग्जामिनर को। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब P/3Q एक परिमेय और √5 एक अपरिमेय है जाके ना, तो ये वाला जो कंडीशन है जाके ना जो हम जानते हैं ये वाला विरोध कर रहा है जाके ना किसको पहले वाले को। जब कह दो कि पहला वाला विरोध कर रहा है जाके ना आखिरी वाले को, ठीक है। विरोध करने में मतलब क्या है जाके ना जैसे हम कहें जाके ना आम तो तुम कहोगे जाके ना कच्चा आम, है ना। यही इसी तरह से विरोध करना होता है जाके ना। मतलब हम कहें जाके ना इमली तो तुम कहोगे कि सेब,
यही होता है जाके ना विरोध करने का मतलब। जैसे हम कहें कि हम किसको देंगे जाके ना वोट, हम देंगे उसको वोट देंगे, तो तुम कहोगे कि हम उसको वोट देंगे जाके ना, ठीक है, यही होता है जाके ना, ठीक है, विरोध करना जाके ना, ठीक। हम जानते हैं तो ये क्या जाके ना एक परमेशन क्या है, ये है जाके ना एक परमेशन क्या, तो क्या जानते हैं जाके ना, बस यही लिखना है जाके ना, हम जानते हैं एक परमेशन क्या जाके ना, तो हम लिखेंगे जाके ना, अतः ये एक दूसरे का विरोध करते हैं जाके ना, कौन, एक दूसरे का P/3Q और √5 एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो इसीलिए जो 7 √5 है जाके ना एक अपरिमेशन क्या। देखो अतः हम जानते हैं इसके आगे नीचे लिखेंगे जाके ना P/3Q और √5 लिखेंगे, √5 एक दूसरी का, यहाँ पर P/3Q है ना का, यहाँ पर P नहीं चल रहा, सॉरी, यहाँ पर क्या चल रहा है जाके ना, यहाँ पर चल रहा है जाके ना 7, यहाँ पर क्या चल रहा है जाके ना 7 चल रहा है जाके ना, तो यहाँ भी क्या होगा जाके ना 7 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा, यहाँ भी 7 आ जाएगा, 3 की जगह में 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। P/7Q और √5 एक दूसरे का विरोध करते हैं जाके ना, विरोध करते हैं या विरोधाभास है, विरोधाभास है, तो क्या आएगा, तो 7 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा ना, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर लिखना जाएगा ना, आखिरी में लिखाना जाएगा इति सिद्धम, यह सिद्ध हो गया जाके, ये समझ में आया होगा जाके ना, ये समझ में अगर आया हो जाके ना, तो क्या करना जाके ना, ये टाइप 2 है जाके ना, टाइप 2 में हम यहाँ पर वो 4 पॉइंट जो हमने पहले बताए थे वो पढ़ने हैं जाके ना, फिर इसके बाद में ये सवाल भी पढ़ना है जाके ना, ठीक। तो अब क्या करेंगे जाके ना, बढ़ेंगे जाके ना, जो ये वाला तो हो गया जाके ना, ये पहला वाला पॉइंट हो गया जाके ना, पहला पार्ट जो हमने बताया था 7 √5 वाला, इसी टाइप में एक सवाल आपको करना है जाके ना, अब देखना है जाके ना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे जाके ना, ठीक है। तो आपको भी ये क्वेश्चन देते हैं HW वाला, HW वाला क्या है जाके ना, HW वाला है जाके ना आपके लिए जाके ना, जो पिछले अभी जो पेपर हुआ था जाके ना, उसमें पूछा गया था जाके ना 3√2 एक सिद्ध करने को दिया गया था जाके ना, तो यहाँ पर HW है जाके ना 3√2, या तो यहाँ पर 2 को बाहर कर दिया था, यहाँ पर 3 को बाहर कर दिया था, सवाल में एक यहाँ पर मान एक ही, ये दोनों ही थे जाके, तो यहाँ पर ये सवाल है तो 3√2 एक अपरिमेय संख्या है जाके ना, सिद्ध करना था जाके ना, ये सवाल 2 नंबर में आया था जाके ना अभी 2024 में, ठीक है। आपको इसको बैठ के करना जाके ना, सीखना है कि हमने किस प्रकार से किया जाके ना, जब आप तो फिर मानना होता है जाके ना, मैं ना आप तो बता दिए जाके ना, आप तो कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है जाके ना, अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप भी बनाना सीखो और हम भी बनाना सीखे, सिद्ध बाई करो इसको आप लोग, ठीक है। आपको घर से करके लाना जाएगा ना, यहाँ पर बैठो जाएगा ना, तो पहले आप लोग इसको सवाल को लिखना जाएगा ना, फिर इसके बाद में सोचना कि हम यहाँ पर अगला स्टेप हमें करना क्या है जाएगा ना, उसको करना जाएगा ना, ठीक। तो ये सवाल अगर समझ में आया हो जाएगा ना, तो इसको बस इसके बाद में आपको लिखना आ जाएगा ना, लिखना होता है जाएगा ना, बस, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया हो तो अगर यहाँ पर वीडियो तक लास्ट तक अगर बने हो जाएगा ना, तो क्या करना जाएगा ना, वीडियो को क्या करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो जाएगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना जाएगा, ताकि ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाते रहूँगा आपको।